हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर तो इन क्वेश्चंस में आपको दो चीजें नई देखने को मिलेंगी, यहाँ पर मोड एंड मीडियन। तो हम वन बाय वन उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मोड और मीडियन होते क्या हैं, तो उनको हम क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पर सॉल्व भी कर लेंगे और क्वेश्चन को जो पॉइंट है इनके वो समझ भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है आपके पास, द स्कोर इन अ मैथ टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक मैथ टेस्ट हुआ है क्लास में, जिसमें 25 में से मार्क्स दिए गए हैं उसको, 15 स्टूडेंट का डेटा आपको गिवन है यहाँ पर। तो 15 स्टूडेंट जो मार्क्स आए हैं यहाँ पर, एक बच्चे के यहाँ पर 25 में से 19 दिए हुए हैं, 25 आउट ऑफ 25 है, 23 है, 29 इस तरह के डाटा गिवन है आपको 15 स्टूडेंट का। आप बोला है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, तो आपको मोड एंड मीडियन फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मोड क्या होता है, तो ये हर एक क्वेश्चन के एप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल मोड की बात करते हैं। मोड होता क्या है, मोड ऑफ अ डाटा डेट ओकर्स मोर फ्रिक्वेंसी। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि मोड होता क्या है, उस डाटा में जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा है। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है कि वो कितनी बार आ रहा है नंबर। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी जितनी बार वो आएगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वही मोड यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर ये नंबर गिवन है आपको, 15 स्टूडेंट डेटा गिवन है। तो आप यहाँ फाइंड आउट कीजिए कौन सी ऐसी डिजिट है सबसे ज्यादा बार आ रही है यहाँ पर। तो मैंने स्टार्टिंग से 19 से चेक किया। 19 में आप देखिए पूरे इसमें यहाँ पर 19 जो है सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है। तो या तो आप मोड में यहाँ पर क्या करें, टेबल भी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बताया, जो टाइल मार्क लगा बताना सिखाया था, तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि 19 में कितने बार है, तो उसमें टाइल मार्क लगा कर उसको कर सकते हैं। और अगर डेटा आपका कम ही है तो आप अगर ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ फाइंड किया, मैंने देखा कि यहाँ 20 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। बाकी अदर नंबर कोई भी नहीं है जो ऐसा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वालों से 20 ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स है यहाँ पर। हाईएस्ट मतलब नंबर बार आ रहा है वो नंबर। तो 20 हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो हम मोड जो लिखेंगे यहाँ पर, मोड क्या होगा, वो होगा यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी, तो मोड आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर 20। ठीक है। इसको और आसान करने के लिए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो ये आपके लिए और बेटर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि नंबर जब सीक्वेंस में लग जाएंगे तो आपको पता होगा कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा इजीली हो जाता है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करके जरूर देखेंगे एक बार। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम फाइंड कर लेते हैं कैसे करना है। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में बस करने से ये होगा फायदा कि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको। और तो असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं हम। सबसे मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पर वो 5 है। ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 को ही स्टार्ट कर लें। पहले आप सबसे छोटी डिजिट 5 लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो उससे बड़ी डिजिट है, हमारा 5 कंप्लीट हो गया। 5 को हम ऐसे कर लेते हैं मार्क। उसके यहाँ पर हाईएस्ट है 9, 9 को लिख लेते हैं। 9 के बाद यहाँ पर आता है 10, 10 यहाँ सिर्फ एक ही बार है। ठीक है। उसके बाद 10 के बाद यहाँ पर 11 कहीं पर भी नहीं है, 12 दिया हुआ है, 12 यहाँ पर भी है और बाकी कहीं नहीं दिया हुआ। देन उसके बाद 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 गिवन है और सिर्फ वन टाइम गिवन है, और 16 भी वन टाइम गिवन है। तो 15 और 16 लिख लेंगे। उसके बाद 17 कहीं पर गिवन नहीं है, 18 कहीं पर नहीं है, डायरेक्ट 19 दिया हुआ है, वो भी सिर्फ वन टाइम है। 19 और 20 आपको 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो 20, 20, 20 एंड देन 20। ठीक है। तो ये 20 भी कवर हो गया आपका, ये भी होगा कवर। ठीक है, ये 20 भी आ गया है, 15 भी आ गया था, 16, 20, 20 और ये 12 भी आ गया है। अब सिर्फ 24 बचता है, 25 बचता है, इधर 23 और 25। तो 24, 25, 23, तो 23 यहाँ बचेगा इसके बाद। देन फिर 24, दो बार 25 है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो गया है। हमने छोटे से बड़े डिजिट में इसको, मतलब नंबर का जो बढ़ता हुआ नंबर है यहाँ पर, उसको हमने इस तरह से लिख लिया है, अरेंज कर लिया है। नाउ अब देखें यहाँ पर आप आराम से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली कि भाई यहाँ पर 20 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मोड यहाँ 20 आ जाएगा इसका आंसर सिंपल। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो आपका काम और भी ईजी हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो ये हमारा मोड था। नाउ अब बात करेंगे मीडियन निकालने। मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सेम ये कि जो केस है आपको मीडियन में भी करना है। मीडियन में क्या करना है, सेम पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को। उसके बाद ये चेक करना है कि यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल टर्म आती है, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो अगर हम
इक्वल इक्वल ग्रुप बना दें, ठीक है, उसका जो मिड वैल्यू बचती है, जैसे यहाँ पर डेटा गिवन है आपको 15 का, ठीक है, तो 7 अगर आप इधर कर देंगे और 7 उधर कर देंगे तो 14 तो हमारा निकल गए, बचता है 15 जो मिडिल वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर अगर इस असेंडिंग ऑर्डर में 3 और 3 6 और एक 7, ठीक है, का तो ग्रुप मैंने ये निकाल दिया है, और ऐसे यहाँ से एक डिजिट छोड़कर 2 और 5 7 ये होगा, तो मिडिल में जो टर्म बचती है वो यहाँ क्या बन जाएगी, इसकी मीडियन। तो मीडियन इसका आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर मीडियन की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या है मीडियन की, मीडियन is refers to the वैल्यू, ठीक है, मीडियन वो वैल्यू होती है, कौन सी होती है, विच लाई इन द मिडल ऑफ द डेटा। जो भी उस डेटा में मिडिल टर्म होगी, वैल्यू होगी, उसको मीडियन बोला जाता है। लेकिन मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो भी ग्रुप इधर बनेंगे इक्वल ग्रुप, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, इसको आप अबव और बॉटम भी बोल सकते हैं। तो जो मिडिल में आएगा वो मीडियन यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं मोड और मीडियन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपको द रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। तो 11 प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच खेला है, और हर एक का जो स्कोर गिवन है यहाँ पर, तो पहले प्लेयर ने यहाँ पर 6 रन बनाए हैं किसी भी एक गेम में, दूसरे ने 15, देन 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15, इस तरह से इनका स्कोर गिवन है 11 प्लेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मीन एंड मीडियन फाइंड करना है और मोड ही फाइंड करना है, मतलब तीनों फाइंड करने हैं इसमें हमें, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मोड के लिए। तो मोड और मीडियन के लिए हमें पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर 15 और 50 हमारा रह गया, तो मैंने इनको ऊपर लिख दिया है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर पहले 6 डिजिट आ गई है, उसके बाद 8, देन उसके बाद 10 दो बार था, 2 बार 10 लिखा है मैंने यहाँ पर। 15 3 बार गिवन है, तीनों बार हमने 15 को लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बी में हमारा 50 स्किप हो गया, तो 50 यहाँ मेंशन कर दिया, देन उसके बाद 80, देन 100, देन 120, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए हमने बताया था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होगा, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, देखें यहाँ पर 10 जो है सिर्फ 2 बार है, 15 यहाँ पर 3 बार गिवन है, देन और कोई नंबर यहाँ पर दोबारा नहीं गिवन है, यहाँ पर 2 बार 2 टाइम्स मतलब नहीं आ रहा है। तो 10 और 15 में यहाँ पर 15 होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि 3 बार है ये, तो मोड इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए हमने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप जो मिडिल टर्म है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर, ये 11 गिवन है, 11 में से आप इनका 10 बचेगा तो 5 इधर और 5 इधर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 15 यहाँ से निकाल दें, यहाँ तो 5, और इधर से आप 5 निकाल देंगे तो सिर्फ ये 15 बचेगा, जो कि मीडियन यहाँ पर ये आ जाएगी। तो मिडिल टर्म जो भी होगी, ठीक है, उस डेटा की वो मीडियन बन जाएगी यहाँ पर। नाउ अब बात करते हैं मीन निकालने के लिए। मीन के लिए आपको सभी को पता है कि फॉर्मूला यूज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो उसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, मीन का फॉर्मूला यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है। देन हमने क्या किया, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सभी को हमने ऐड कर लिया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी थे हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स थे यहाँ पर 11। देन इनको ऐड करके जो आंसर आया वो 429, देन डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पर 39 इसका मीन निकल कर आ जाएगा। जो आंसर है इसका मीन इज इक्वल टू 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर। तो एक क्लास में 15 स्टूडेंट इनका आपको वेट गिवन है। तो पहले बच्चे का यहाँ पर इन केजी 38 है, देन 42, 35, 37, 45, इस तरह से गिवन 15 टोटल स्टूडेंट 15 का, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो पहले आप मोड फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इनको हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने इनको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखें आप, यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम जो 32 वैल्यू थी उनको हमने यहाँ पर रखकर और इनको इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा है। नाउ अब बात करते हैं, पहले आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए मैंने बताया था आपको, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आती है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो जितनी बार है, आप उसको यहाँ पर देख लें और वही उसका मोड बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 32 सिर्फ एक ही टाइम आ रहा है, 35 भी एक ही टाइम है, 36 भी 1 टाइम है,
37 इसे 1 टाइम गिवन है यहाँ पर, 38 यहाँ पर 3 टाइम्स गिवन है, 38 यहाँ पर 3 टाइम्स गिवन है, 40 यहाँ 1 टाइम्स है, 42 भी यहाँ पर, और 43 भी यहाँ पर 3 टाइम्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखें, आप 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम मोड यहाँ पर किसको लेंगे? तो मोड यहाँ पर दोनों ही फ्रीक्वेंसी अगर सेम आ रही है किसी नंबर की, तो आप दोनों को ही मोड यहाँ पर मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 38 और 43 दोनों ही इसके मोड आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम आती है, ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों ही मोड कंसीडर करने हैं, दोनों का आपको मोड लिखना होगा। नाउ अब बात करते हैं मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए मैंने बताया था आपको, जो भी मिड वैल्यू होगी, मीन जो भी जितने भी नंबर इधर हैं और जितने भी इधर हैं, उनको आप सेम ग्रुप बनाकर, और जो मिड में वैल्यू रह जाती है उसको आप मीडियन ले लेंगे। टोटल नंबर कितने यहाँ पर 15 गिवन है, तो 7 इधर और 7 इधर, तो बीच में बचता है 15 नंबर जो भी होगा। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 38 तक यहाँ रखा जाएगा और 7 इधर चले जाएगा, तो 40 इसका जो है वो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा आंसर। उसके सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा है कि यहाँ पर मोड मतलब एक से ज्यादा आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में आया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मोड 2 बार या 3 टाइम्स भी आ सकता है अगर सेम फ्रीक्वेंसी नंबर की होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। आपको सिंपल डेटा गिवन है जिसमें आपको उसका मोड और मीडियन फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पर भी आपको ये करना है, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जो हमने आप पहले से किया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज किया है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए मैंने बताया था, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है उसको आप यहाँ मोड कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 2 टाइम्स है, 12 भी 2 टाइम्स है यहाँ पर, और 14 यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है। तो जो भी यहाँ पर 3 टाइम्स मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी आ रही है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर 14, आपका यहाँ मोड आ जाएगा। तो रीज़न देना तो दे सकते हैं, बिकॉज ठीक है 14 हैविंग मोर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मोड है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए उसको हम मोड कंसिडर यहाँ पर करेंगे। नाउ अब बात करते हैं मीडियन के लिए। मीडियन के हमने बताया था कि नंबर ऑफ ग्रुप जो आप इधर और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बना लेंगे, बीच में जो नंबर बचेगा उसको आप मोड मीडियन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 है। तो 9 में से आप एक कम करेंगे और 8, यानी कि 4 4 का ग्रुप, 4 इधर और 4 ही इधर। ठीक है, तो बीच में जो मिडिल वैल्यू बचती है उसको आप यहाँ पर मीडियन मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये 4 कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।